नागामिस बहुत लोगों ने बोला है, तो मैं हिंदी से चालू करता हूं। आज आराधना और प्रार्थना के दिन, जो रविवार हमारे नागालैंड की सब समाज जो मानते हैं, और उसी तरह आज के दिन में हमारी दिमासा कछारी समाज के लोगों का जो विशु महोत्सव है, वो भी प्रार्थना और आराधना के साथ मैं भगवान की परमेश्वर की आशीर्वाद को लेते हुए मैं थोड़ा सा समय लूंगा यहाँ। आप सबों ने हमको यहाँ बुलाया हमारे दोस्तों के साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कछारी जो दिमासा कछारी समाज के जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, और आपकी अलग अलग, मैंने सुना कि करीबन 10 गांव हैं, वहाँ जितने लोग हैं, यहाँ से जाने के बाद हम सबों की तरफ से आप जरूर हम लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों की उन्नति, आप लोगों की सिर्फ महोत्सव में नहीं मगर हर एक दिन आप लोगों का उन्नति हो। जो कंपेयर है, उन्होंने बोला श्रीमती नंदिता जी को कि वो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड बोला तो मेरे मन फूट पड़ा, बहुत खुश हो गया था मैं। हेमंता दांगोड़िया को सुनना नहीं चाहिए वो, मगर हमें सुनाई दिया, वो बहुत अच्छा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा धीरे से बोलूंगा ताकि आप लोगों को हमारे मन के बात को सुन सके। बहुत बार हम लोग बचपन के समय से कछारियों के बारे में सुनते थे, और कुछ एक दो दोस्त होता था, और ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। सुपरमार्केट इलाका में एक वो बहुत बड़ा बड़ा चेस बोर्ड की तरह वहां बना हुआ है, कछारी राज की रूइंस जो है, और पदम पुकरी जैसा। मगर पहले बार हमारे लिए सौभाग्य है कि आपके समाज के लोगों के साथ हमको मिलजुलने का ये अवसर मिला। ये सिर्फ हमारे साथ या हेकानी जी के साथ या केशियो जी के साथ मिलने का अवसर नहीं है। ये शुभकामनाएं की संदेश एक नया युग, एक नया दिशा में चलने वाला प्रदेश का शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहने के लिए आया है। हम लोग कछारी की हर एक महोत्सव, आपकी रीति, आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपके लोग हमारे लोग हैं, और हमारे लोग भी आपके लोग हैं। वंचित होके नहीं रहना चाहिए, और वंचित स्थिति से निकलने के लिए हम सबों को संकल्प रख के दूरदृष्टिता रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चमत्कार कुछ नहीं होगा, मगर कोशिश जारी रहना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपके समाज के लोग एकजुट होके लड़ने के लिए नहीं, मगर संकल्प के साथ अपने लोगों को उठाना पड़ेगा। हेकानी जी ने कहा है, अब 10 कदम चलेगा तो हम लोग 20 कदम आपकी तरफ चलेंगे, आप 20 कदम चलेंगे तो 40 कदम सरकार आपकी तरफ चलेंगे। सरकार के मतलब अपने प्रजा की सरकार होता है, और सरकार कभी भी एक समाज को उठा के दूसरे समाज को गिराने का कोशिश में काम नहीं करेंगे। आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रियो जी यहाँ नहीं है, हेमंता दांगोड़िया ऑनरेबल सुपर सीएम कहता हूं मैं उनको, पूर्वोत्तर का, असम का वो नहीं है, मगर उन लोगों के आशीर्वाद से, उन लोगों के संकल्प से
हम लोग यहाँ मौजूद हैं और उन लोगों की तरफ से भी आप लोगों को शुभकामनाएं हम लोग दे रहे हैं। आप लोग आधा समझ के आधा नहीं समझ रहे, ऐसा तो नहीं है ना? यहां जब से मैं बैठा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैं छोटे आंख होने के बावजूद मैं देखने के लिए कोशिश करता हूं, और इतना रंग बिरंगे कपड़े वस्त्र हम आदमियों में भी अच्छा लगता है। कछारी समाज में तो औरतों में, हमारी माँ और बहनों में तो बहुत सुंदर, अति सुंदर दिखते हैं। मैं देख रहा था यहाँ जो एक कछारी ट्रेडिशनल जो वो धान को तोड़ने वाला जो डंडा को लेके थोड़ा मेहनत हुआ। मैं मन में सोच रहा था अगला विशु फेस्टिवल में तो मैं आके थोड़ा बहुत मैं भी वही तरह कर लूं क्या। और मैं चाहता हूं कि आप हॉर्नबिल फेस्टिवल में इस ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को, सांस्कृतिक खेलकूद जो है, इसको आप दिखाएं। आपके समाज की जो कार्यक्रम होता है, एक हमारा भाई है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, जब से मैं हॉर्नबिल देखता हूं कछारी डांस कार्यक्रम में उसी को देखता हूं। वो एक ऐसा तरवाल करके वो नाचते हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल महोत्सव, ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव है और भारत का सबसे बड़ा महोत्सव है, या हम ये नहीं कह सकते कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा महोत्सव है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि हॉर्नबिल की मतलब हमारे लोगों की एकता, अखंडता, और हमारे लोग के मतलब सिर्फ आओ समूह, अंगामी समाज या सुमी समाज या खिमुगन समाज या यमक्युंग समाज के नहीं बोल रहा हूं। नागालैंड प्रदेश में जितने समाज के लोग हैं, उन सब का एकता, संकल्प और अखंडता की महोत्सव है। आज विशु की इस कछारी महोत्सव में आप लोग मिनी हॉर्नबिल करके आप लोग इस उत्सव को मनाते हैं। मैं कुछ इसकी कहानी थोड़ा सा मैं दोहरा के मैं अपने बातों को, वाणियों को मैं विराम करूंगा। हॉर्नबिल की मतलब क्या है? सिर्फ चिड़िया नहीं है, और हमारे ख्याल से कछारी समाज के लोगों के साथ भी इस चिड़िया के बारे में आप लोग जानते होंगे। हॉर्नबिल की मतलब सिर्फ म्यूजिक करना या नाचना, खाना पीना और वो चावल की बनाया हुआ मधु पीना, वो नहीं है। वो सब हम लोग सब करते हैं। फिर भी हॉर्नबिल की मतलब उस चिड़िया हॉर्नबिल की तरह हम लोग एकता के साथ रहना, जीना, संकल्प रखना, वो बहुत जरूरी है। ये कहते हैं कि जब एक हॉर्नबिल उसकी होने वाली पत्नी के साथ वो जोड़ने के लिए कोशिश करते, वो लोग एक संकल्प के साथ वो लोग बात करते हैं। वो लड़की पूछता है, वो हॉर्नबिल जो स्त्री है, वो लड़का को पूछता है कि मैं आपकी मतलब बच्चे की मां बनने वाले हो, आप क्या मुझे अंत तक देखेंगे? आप क्या हमारे साथ रहेंगे? क्या आप हमको वो बिल के अंदर में छोड़ के दूसरे औरत के साथ तो भाग नहीं जाएंगे ना? समझने वाला बात बोल रहा हूं। और उसी तरह वो हॉर्नबिल जो आदमी है, वो भी अपने होने वाली जो बच्चों का, अंडे का जो मां होने वाले, उनको ये आश्वासन देते हैं कि कुछ भी हो, मैं कहीं से भी हो, आपको देखभाल करूंगा, आपके साथ रहूंगा, और आपके बच्चे, हम दोनों के बच्चे जब तक निकल के उतर नहीं आते हैं, हम लोग मिल के जाएंगे, उसके साथ भी सदी सदी तक एक साथ रहेंगे। और जब वो 40-45 दिन वो हॉर्नबिल पेड़ की बिल के अंदर में घुस जाते हैं और उसके छेद को पूरा मिट्टी से बंद करते, सिर्फ उसकी बीक निकल के आते हैं, वो आदमी 40-45 दिन तक दूर दूर जाके उस खान पान जो भी है वो ला के वो उसको खिलाते हैं, और तब तक सुनते रहते हैं कि उसके अंडे जो आया है, उसका
बच्चे निकला या नहीं निकला। और अगर कोई आप और हम जैसे लोग शिकार में हॉर्नबिल को मार देते हैं तो उसकी पत्नी वहां मर गया, तब तो पत्नी और बच्चे के साथ वो देहांत हो गया। मगर जब 40-45 दिन के बाद जब वो अंडे से वो उनकी बच्चियां निकलते हैं, मर्द उस बिल को खोल के वो लोग निकल के जमीन में जब आते हैं, 7 से लेकर 10 दिन तक वो लोग खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और एक दूसरों के साथ एकता और अखंडता का एक और मिसाल बना के संकल्प करके वो लोग जाते हैं। बदलते नहीं है वो लोग, मृत्यु तक, दम जब तक ना घुटे। हम नागालैंड प्रदेश की नागा समाज हो या कछारी समाज हो, वो वाला दिन चला गया जब हम लोग एक दूसरों के साथ गलत करते थे। वो वाला दिन चला गया जब हम लोग एक दूसरों के खिलाफ सोचते थे। नया पीढ़ी, नया उमंग और नया युग के समय है। हमें आज इस विशु की महोत्सव में मिनी हॉर्नबिल के साथ मिला के हम लोग इस महोत्सव को मनाते हैं। हम सबों की एकता को हम लोग मनाना चाहिए, इसका उत्सव होना चाहिए। आप अलग अलग गांव से हैं, मैंने सुना 10 गांव से हैं। अब 10 गांव के लोग, 10 गांव के काउंसिल चेयरमैन, 10 गांव के सदस्य के लोग, आप लोग आपका एकता और अखंडता को मानना चाहिए और नया संकल्प के साथ दूरदृष्टता को लेके जाके आप लोग आज के बाद और नया कछारी समाज को उपलब्धि करने के लिए हम सब सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत बार हम लोग अंग्रेजी शब्द में ट्राइबल कहते हैं हम लोगों को, वो अंग्रेजों ने कुछ और शब्द नहीं मिला तो ट्राइबल कहते हैं। आज के दिन में ट्राइबल सब जगह दिया जाता है कभी कभार, मगर मैं ये अपने निजी तरह से मैं मानता हूं कि हम लोग ट्राइबल नहीं, हम लोग इंडिजिनस लोग हैं। हम नागा समाज की अलग अलग बिरादरी के लोग हों, चाहे वो कोन्याक हो, चाहे वो सुमी हो, चाहे वो अंगामी वाओ हो, लोथा हो, चाहे वो यमख्युंग हो, चाहे वो कछारी हो, हम लोग आदिवासी हैं। इस में वास करने वाले आदि हम लोग हैं। हम लोग एक साथ मिलके अपना संस्कृति, अपनी सूझबूझ और अपनी एकता को बनाते हुए जाना चाहिए। आदिवासी अपने जमीन, अपने जंगल, अपने पहाड़, अपने नदियों को बेच के कहीं भागते नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे कछारी भाई और बहन लोग जो नागालैंड प्रदेश में भी रहते हैं, आप लोग अपना जमीन और जायदाद मत बेचिए। कोशिश करिए कि एकता के साथ, अखंडता के साथ, दूरदृष्टता को रखते हुए, अपने समाज को बनाते हुए, नागालैंड प्रदेश में हो या असम प्रदेश में हो, हम सब भारतीय हैं, हम सब पूर्वोत्तर के लोग भारतीय हैं, हम सबों को एक साथ चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों को ज्यादा मुस्कुराने वाला बात ज्यादा नहीं बोला, मगर यहाँ आप लोग पीठा खिलाया, बहुत भूख लग रहा है। थोड़ा देर में मैडम बात करेंगे, उसके बाद तो समापन के बाद खाना खाएंगे। कछारी खाना पहले बार खाएंगे हम, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को आज के लिए ही नहीं, कल के लिए भी हो, सब समय के लिए हम सबों से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया श्री तंजन इम्ना।